Hello, students, teachers, and dear parents. This is your host Gantavya Darbari. I welcome you in my channel Gantavya Academy, and today I will discuss the new assessment scheme policy issued by CBSE so that we must know what is there in that. So CBSE has declared on 5th of July a new assessment system, a new assessment policy. ठीक है, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि 2021 और 2022 में जो 10th और 12th में बच्चे अपीयर हो रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में, उनका क्या पैटर्न रहने वाला है. ठीक है, सो आई अप्रिशिएट सीबीएसई दैट ही हैज़ टेकन दिस डिसीजन, राइट. सो लेट्स मूव इन द सेशन एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर. So let us see a special scheme of assessment for board examination of class 10th and 12th for session 2021 and 22. So first of all, what is the need for a special scheme? Why CBSE has thought about this? Due to pandemic, as you all know, 2020 and 2021 functioned in virtual mode. The results of 2020 and 2021 were declared based on the alternative assessment policy. So CBSE initiated that learning objective should go on and the alternative assessment policy has been framed. There have been requests from stakeholders for rationalization of the subject. Rationalization of syllabus means कि हमारे syllabus में कुछ alteration होनी चाहिए, कुछ syllabus reduce होना चाहिए. Concerns regarding availability of gadgets, connectivity issue and online classes. जैसे आप जानते हैं कि कनेक्टिविटी इंडिया में है और सारी जगह ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो सकती फ्रॉम इंटीरियर्स. सो व्हाट सीबीएसई हैज थॉट, आई एम डिस्कसिंग द हाइलाइट्स ऑफ दिस स्पेशल स्कीम. लेट अस सी. whole academic session to be divided into two terms, approximately 50% syllabus in each term. तो पूरा जो आपका एंटायर सिलेबस है उसको 50-50% दो पार्ट में डिवाइड किया और टू टर्म्स होंगे. ठीक है. इंटर कनेक्टिविटी ऑफ कंसेप्ट एंड द टॉपिक्स बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट. ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट डिस्कस करेंगे और बनाएंगे कि इंटर कनेक्टिविटी ऑफ जो कंसेप्ट है वो टर्म 1 में रहे और टर्म 2 में जो कंसेप्ट हैं वो टर्म 1 से रिलेट ना हो. Whatever the syllabus has been covered in term 1 will not be asked in term 2, right? Syllabus to be rationalized similar to the last year. जैसा कि लास्ट ईयर में सिलेबस को रिड्यूस किया गया था वैसा ही नोटिफिकेशन के द्वारा जुलाई 2021 में अपडेट किया जाएगा. अदर हाइलाइट्स आर कि जो इंटरनल असेसमेंट हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए सीबीएसई विल अनाउंस अ गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी, राइट. और स्कूल को ये कहा गया है दे स्टार्ट कंटिन्यूइंग इन डिस्टेंस मोड. जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो चलती रहें. स्कूल को ये कहा गया है कि दे नीड टू क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट. हर बच्चे की अलग एक प्रोफाइल बने और उसके सारे असेसमेंट उस पर अपलोड हो डिजिटली. तो नाउ फॉर द स्टूडेंट्स माय सजेशन इज कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट हैं, जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, प्लीज टेक देम वेरी सीरियसली. यू कांट टेक देम लाइटली, राइट. नेक्स्ट इज गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट. अब जो सारे सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए सीबीएसई गाइडलाइंस इशू करेगी, सैम्पल असेसमेंट इशू करेगी, क्वेश्चन बैंक इशू करेगी और जो टीचर्स है उनको भी ट्रेंड करेगी. तो सीबीएसई का रोल यहाँ पे काफ़ी बढ़ जाता है. जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. टर्म 1 एग्जामिनेशन कब होगा? नवंबर और दिसंबर के आसपास. और वो कैसा होगा उसका मोड हम जानते हैं. उसमें एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस होंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड और एजर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे. 90 मिनट ड्यूरेशन होगा, ठीक है. और उसमें 50% सिलेबस राउंड अबाउट रफली कवर्ड होगा, जिसकी अपडेट आपको सीबीएसई जुलाई एंड तक प्रोवाइड कर देगा. क्वेश्चन पेपर्स जो आएंगे, जो एमसीक्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई ही सेंड करेगा और उसकी मार्किंग स्कीम भी सीबीएसई देगा. इसके लिए एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट होंगे, ऑब्जर्वर होंगे जो सीबीएसई के द्वारा अपॉइंटेड होंगे. ठीक है. अब जो एमसीक्यू पेपर बच्चा दे रहा है उसको किस में दिया जाएगा? ओएमआर शीट में. मार्क्स ऑफ टर्म 1 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स. तो जो टर्म 1 में आपके मार्क्स हैं वो आपके फाइनल स्कोर में ऐड किए जाएंगे.
अब ओवरव्यू देखते हैं। जो टर्म व्यू है, जो ईयर एंड में लिया जाना है, उसमें जो सिलेबस आएगा वो 50% होगा ऑफ द एंटायर, और इसका एग्ज़ाम होगा आपका मार्च 2022 में, मार्च और अप्रैल के आसपास होगा, और इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स होंगे जो बोर्ड करेगा, राइट। पेपर जो टर्म 2 में आएगा वो 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा, उसमें क्वेश्चंस एमसीक्यू भी होंगे, ओपन एंडेड भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, लॉन्ग भी होंगे। ड्यूरेशन सीबीएसई ने रिड्यूस किया है। अब इन केस नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है, जब मार्च और अप्रैल 2022 की बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है तो अगेन 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लिया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम सिचुएशन वाइज असेसमेंट को डिस्कस करते हैं। Let us take point A. In case the situation of pandemic improves and the student are able to come to school or centers for taking examination, तो अगर नवंबर दिसंबर तक सिचुएशन सुधरती है और बच्चा जो है स्कूल आ सकता है, तो बोर्ड ये कहता है कि टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन या तो स्कूल में लिए जाएंगे या डिफरेंट सेंटर्स में लिए जाएंगे, और थ्योरी के मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2 एग्जाम्स में। यह है जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, तब ये कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इफ द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर एंड दिसंबर में क्लोज हैं, बट टर्म 2 एग्जाम हेल्ड किए जाते हैं स्कूल में, तो एमसीक्यू अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन हो रहे हैं, अगर बच्चा ऑनलाइन नहीं दे पा रहा, ऑफलाइन दे रहा है, इन केस में इस टर्म 1 का वेटेज कम हो जाएगा और टर्म 2 का वेटेज बढ़ जाएगा। लेट अस सी पॉइंट। In case of situation of pandemic forces complete closure of school during March, अगर मार्च अप्रैल में क्लोज हो जाता है, ठीक है, तब क्या होगा? तो रिजल्ट जो है वो टर्म 1 जो एमसीक्यू फॉर्मेट पे था, उनके इंटरनल असेसमेंट थे, उसका वेटेज बढ़ जाएगा, राइट। तो इन केस मार्च और अप्रैल में कंडक्ट नहीं हो पाते और नवंबर में कंडक्ट हो पाते हैं, तो नेचुरली कंडक्ट जो एमसीक्यू बेस्ड है उसका वेटेज इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जब ना तो नवंबर दिसंबर में ओपन हुए और ना मार्च अप्रैल में, तब क्या होगा? तो सारे एग्जाम्स स्टूडेंट जो है वो होम से ही दे रहा है, ठीक है। तब सिचुएशन में सीबीएसई क्या कहती है कि रिजल्ट जो है आपका इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 जो भी कैंडिडेट ने अपने घर से दिया, ये आई एम टेलिंग अबाउट फॉर क्लास 10th एंड 12th बोथ, उसमें सीबीएसई मॉडरेशन लेगी, अदर मेजर्स लेगी, ये देखने के लिए कि उनकी एसेसिबिलिटी, रिलायबिलिटी हो, यानी सीबीएसई कोई एक ऐसा मेथड निकालेगी जिसमें कि उसका असेसमेंट किया जा सके। तो इन दिस पॉइंट आई वांट टू से कि इंटरनल असेसमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्रोजेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, योर प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you for watching. I hope you all have understood. Please like and comment. Bye bye. Take care. Have a nice day.